हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो चैनल है ना, मैं बहुत सालों के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे इस चैनल के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। आज मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, थोड़े टाइम में ज़्यादा सिखाना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को आज कौन चैप्टर सिखाने जा रही हूँ, ये देखिए। आज का ये जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को कौन का फॉर्मूला वगैरह समझाऊंगी, कैसे फॉर्मूला बना, मतलब नॉर्मल इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये है, आप लोग जो पढ़ते हैं ऐसे कौन बना रहता है, ठीक है। कोन का शेप ऐसा होता है। मैं आपको एक कागज पे दिखाती हूँ कि कोन का शेप कैसा होता है। ये कौन है, आप बर्थडे वगैरह में गए होंगे तो वहां पर ऐसे टोपी लगाते हैं ना, तो वो जो शेप होता है वो होता है कोन। ठीक है, ये जो शेप है ऐसा है, देखिए। ये नीचे का जो शेप होता है बच्चों, ये होता है सर्कल। सर्कल, और ये वाला जो है ये ऊपर वाला है। सेम टू सेम है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मुझे फालतू चीजें इसमें करानी नहीं है, बस वही जिससे कि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो अब समझते हैं कि क्या होता है स्लैंट हाइट, क्या होता है हाइट, क्या होता है रेडियस। देखो बच्चों, ये तो मैं आप लोगों को बताया, जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो सर्कल है। ये वैसे मैंने कागज का बना रखा है। अगर मान लीजिए कि ये लकड़ी का यानी वुड का होता तो इसके ये जो गोल एकदम सॉलिड होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है। तो देखिए मैं कैसे बताती हूँ। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को L से शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस को R से लिखते हैं। ये वाला जो लाइन होता है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं हाइट। इसको X से इंडिकेट करते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, ये वाला जो लाइन है, ये दिख रहा है, ये साइड वाला लाइन, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये बीच वाले को हाइट, और नीचे ये जो सर्कल जैसा शेप है, जो नीचे का जो शेप है बच्चों को ऐसा है, गोल है। यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये वाला ऐसा गोल, ये रेडियस हो गया आपका। समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो फॉर्मूला यूज होना है वो आई थिंक 6-7 फॉर्मूला है। इजी तरीके से बताऊंगी। वैसे तो आप 3 ही 4 फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट मैं पूरा लिख दूंगी। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, L² = H² + R²। इस क्वेश्चन में आपको LHR तीनों चीजों की जरूरत होगी। अब क्या है, कभी कभी आपको L दे देता है, H दे देता है, पर R नहीं देता, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। वैसे एक ही फॉर्मूले से आप सारे आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते, जैसे कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में, तो आप इससे भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं। मान लीजिए कि H² निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, L² - R²। और मान लीजिए मुझे R का वैल्यू निकालना है, तो H² + सॉरी, यहाँ पे H नहीं आएगा, L आएगा, L² - H²। ठीक है, ये हो गया कि इन तीनों में से आपको कभी 2 चीज दिया और एक चीज निकालनी है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो कोन है ये कितने कागज से बना है, ठीक है। कितने कागज से बना है, या कितनी मान लीजिए कोई शीट से बना है, आयरन की शीट से, तो कितने से बना है। तो इसको, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है बच्चों, नीचे का नहीं, सिर्फ ये पोर्शन, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का देखिए फॉर्मूला, कर्व ये देखिए आ गया पाई r l। नीचे का जो होता है, नीचे
नीचे का मैंने अभी आपको बताया ऐसा शेप होगा, गोल गोल, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ द बेस। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ बेस। क्या होता है इसका फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी हमें इसका सरकमफ्रेंस भी पूछता है, जैसे कई क्वेश्चंस में बोल देगा कि भाई एक कोन है और उसका सरकमफ्रेंस ये है, तो उसका वॉल्यूम बताओ। तो आपको तो आर पता होना चाहिए ना, तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना है? सरकमफ्रेंस, सरकम टू पाई आर, ये लगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें ना मतलब कितना, ऐसे कभी कभी आप लोगों ने राशन वगैरह की दुकान पे देखा होगा, मिट्टी का तेल नापते हैं, ऐसी शेप में होता है ना। तो मैंने पूछा भाई इसके अंदर ना कितना पानी अटेगा, कितना तेल अटेगा या ऑयल अटेगा, यानी कितना चीज इसमें रख सकते हैं, समा सकता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। मैंने पूछा कितनी हवा है इसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया का। देखिए बच्चों, ये है आपका ऊपर वाला पोर्शन। मैंने पूछा भाई यहां से एक मैंने ढक्कन लगा दिया गोल सा, ठीक है, बंद कर दिया। मैंने पूछा कि बेटा मुझे ना इसको पूरे में पेंट करना है, यहाँ भी करना है, नीचे भी करना है, चारों तरफ करना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? देखो इसका तो होता है पाई आर एल, राइट, और नीचे वाले का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गोल होता है तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया? टोटल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या देखो बच्चों, इसमें पाई आर कॉमन है, तो कई जगह हम लोग पाई आर ब्रैकेट में लिखेंगे एल प्लस आर, ये यूज कर सकते हैं। एक चीज और, पाई का वैल्यू हमेशा याद रखना बच्चों, 22/7 या 3.14 होता है। और कुछ याद नहीं करना, सारे मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए, बस इतना फॉर्मूला याद रखिए। एक्सरसाइज तो यूं चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फॉर्मूला सीखा था कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के 1 by 1 सारे सम सीखेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो पहला सवाल क्या लिखा है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे खुद कहता है कि हमारे साथ क्या करो। देखो क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है। क्या दी हुई है? रेडियस, पहली चीज तो रेडियस दे दी है। दूसरी चीज क्या दे दी है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है? एल। चलिए अब हम, और निकालना क्या है हमें? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बताएंगे कैसे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने सारा फॉर्मूला समझाया था कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज कहाँ करना है, और सवाल के साथ भी हम लोग सिखाते जाएंगे, बस आप फोकस कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। सॉरी, रेडियस है, क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब होता है बच्चों L, और रेडियस का मतलब होता है R। स्लैंट हाइट यानी L दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला? देखिए, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 22/7। आर का वैल्यू देखो 7 दिया है ना, 7 पुट कर दीजिएगा। एल का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10, तो यहाँ पर हम लोग 10 रख देंगे। 7 से 7 कट गया, क्या आएगा यहाँ पर? 22 × 10, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 220, और यूनिट क्या बच्चों? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम यूनिट कर देंगे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आंसर आ गया, पहला सवाल कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हेलो बच्चों, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक आप लोगों को पहला सम्स तो समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं दूसरा सम्स। सेम पहले सम्स की तरह ये देखिए, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, बता सकते हैं ना? देखिए, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया बच्चों? 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जानते हो ना बच्चों क्या होता है? देखो, मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी। डायमीटर जिनको नहीं पता है, ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है। आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि जो कोन होता है ना, ये जो कोन होता है, इस कोन का ये जो नीचे वाला जो होता है, ये पोर्शन, ये ऐसा गोल होता है। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, तो फिर से बताती हूँ। देखिए, ये ऐसा, ये गोल है। मैंने तो कागज से बना रखा है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर कागज इंपॉर्टेंट थोड़ी नहीं रखता है, समझना जरूरी है ना। तो ये देखिए गोल है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो पूरी लाइन होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और इतना, ये जिसको मैं देख रहा हूँ बच्चों, ये डार्क कर रही हूँ, इसको बोलते हैं रेडियस। यानी डायमीटर का जो होता है, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो क्या लिखूंगी? d/2, यानी डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। रेडियस जो है 10.5 यानी डायमीटर का हाफ होता है, यानी रेडियस हमारा ये निकल गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड करके सॉल्व नहीं करना है। कोई भी कैलकुलेशन लास्ट में करना, बीच में करेंगे ना तो टाइम जाएगा एग्जाम के लिए, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब क्या दिया हमें? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है? L दिया हुआ है, कितना? 10 सेंटीमीटर। ये देखो 10 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 22/7। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताइए? ये रहा, क्या दिया हुआ है? 10.5/2। जो भी वैल्यू दिया रहेगा, फॉर्मूला यही है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ काट पुट कर देना, आंसर वही आ जाएगा। देखो एल का वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। देखिए 2 से 22 कटा 11 टाइम्स में, ठीक है। 7 से 10.5 कटा 7 1 7 एंड 7 5 जा 35, यानी क्या आया? 1.5। 11 इंटू 1.5 इंटू 10, बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए। 10 का 15 में कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, 11 का 15 में ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 5 जा 55, मल्टीप्लाई 11 1 जा 11 और 5 6 1, यानी 1 6 5। और यूनिट क्या दिया बच्चों यहाँ पर? सेंटीमीटर। सब जगह सेंटीमीटर दिया है, तो आपने यहाँ पे सेंटीमीटर पुट करना, और एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। देखिए आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।